हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सब लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको पता है हमारे यहाँ आपकी यूपी पीटी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाती है, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जो है जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जीके जी इसकी जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे, हिंदी और जनरल नॉलेज की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिल जाती है। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए एग्जाम का डेट जिसको नहीं पता, 6 और 7 सितंबर को आपका जो है एग्जाम है, तो अपनी तैयारी को आप लोग जो है और अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दिए। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, अनुकूल का विलोम शब्द है, बताइए अनुकूल का विलोम शब्द क्या? आकुल होगा, अनुकूलन होगा, व्याकुल होगा या प्रतिकूल होगा? तो अनुकूल का विलोम शब्द का प्रतिकूल होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया गया साथी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अनुकूल का विलोम शब्द आपका प्रतिकूल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 57 नंबर उत्तर दीजिएगा, अटेंशन को। ठीक है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कमल, सूर्य, सुंदरता, महर्षि। बताइए अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द कहाँ पे? कमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। 58 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा अटेंशन। मदिरा पीने का प्याला के लिए शब्द क्या हो जाएगा? के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मदिरा पीने का प्याला। ठीक है, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा चषक। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चषक। चलिए 59 है, 59 नंबर उत्तर दीजिएगा आंसर। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए। मूर्ख कार्य करना, मुख्य कार्य करना, बड़े काम करना, व्यर्थ की कल्पना करना है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ख्याली पुलाव पकाना यानी कि व्यर्थ कल्पना करना। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला आपका साथियों 60 नंबर। एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी? बताइए। आविष्कार की, निशब्द की, जमाता की या देवारसी की? तो एक की वर्तनी शुद्ध है, तो एक की वर्तनी आपकी जो शुद्ध है वो है आविष्कार की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखा जाएगा आपका क्या दिया गया है। 81 81 नंबर क्या दिया गया? बताइए। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? बताइए प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था साथियों आपका 20 जून 1951 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका। भारत में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में 20 जून 1951 में जो है लगाया गया था। राज्य याद रखिएगा कौन सा राज्य था जहाँ पे लागू किया गया था? पंजाब राज्य में। ठीक है, पहली बार लगा था। अगला क्वेश्चन साथियों 82 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2022 में भारत में सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया था? तो यह इन्होंने किया था नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मई 2022 को नई दिल्ली में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका साथियों 83 83 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 19 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, 19 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है देश में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ के स्थापना दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगला है आपका 84 84 नंबर है। भारत के दक्षिणी छोर यानी कि साउथर्न टिप का नाम क्या? बताइए भारत के दक्षिणी छोर यानी कि साउथर्न टिप का नाम क्या है? तो इसका नाम आपका हो जाएगा साथियों निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया साथियों आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बाद। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार
द्वीप से जो है 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। चलिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका है साथियों 85 नंबर, क्या देगा? मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न में से किस राज्य में मकर वी मकर विल्लकू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाता है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, मकर संक्रांति के अवसर पर जो है केरल राज्य में मकरविल को नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 86 नंबर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी साथियों आपकी 2015 में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। फरवरी 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी कि PMJJ बी वाई प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 15 वाला राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, आपका है 87 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन गवर्नर जनरल ड्रैकिंग ऑफ लैब्स से संबंधित है? बताइए। ड्रैकिंग ऑफ लैब्स है हड़प नीति, कौन सा गवर्नर जनरल इससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, डलहौजी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, हड़प नीति यानी कि ड्रैकिंग ऑफ लैब से संबंधित आपका डलहौजी था। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 88 नंबर, निम्न क्या दे किस राज्य ने अगले 5 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अपनाया है? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे त्रिपुरा राज्य ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, अभी तो धीरे धीरे सबने अपना लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों, निम्न में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? हरित शैवाल किसे कहा जाता है? तो हरित शैवाल आपका यहाँ पे कहा जाता है कैलोरोफाइसी को। ठीक है, कैलेरोफाइसी को जो है हरित क्रांति का हरित शैवाल कहा जाता है। ठीक है, हरित शैवाल जो कैलेरोफाइसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 90 नंबर, क्या देगा? निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? बताइए। निम्नतम तापमान जो है किसके द्वारा मापा जाता है? तो यह मापा जाता है आपका अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। न्यूनतम तापमान को ज्ञात करने के लिए न्यूनतम अल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? तो न्यूनतम छिद्र युक्त आपका जो दिया गया है चिकनी मिट्टी है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सी जो दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, न्यूनतम छिद्र युक्त आपका जो दिया गया है चिकनी मिट्टी होती है। ठीक है, 0.002 मिलीमीटर से कम व्यास वाले कण को जो है चिकनी मिट्टी कहते हैं। यह मुख्यतः एल्युमिनियम के सिलिकेट एवं अन्य बहु सिलिकेट का मिश्रण है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 92 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बताइए। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सर को। चलिए, इसकी स्थापना आपकी वर्ष 1920 में हुई थी। ठीक है, सॉरी 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना आपकी 1875 में हुई थी। क्लियर है। यही स्कूल 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो है परिवर्तित हो गया। ठीक है, 1920 में जो है इसका नाम परिवर्तित हो गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, 1875 में इसकी जो है स्थापना हुई थी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर, क्या देगा है? जब सरकार करों को कम करती है, ठीक है, जब सरकार जो है करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति आपकी विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति आपकी विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहलाती है। अगला आपका साथियों 94 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। जोस बटलर और किस खिलाड़ी की आईपीएल इतिहास में ही आईपीएल टीम में क्रमशः ऑरेंज कप और पर्पल कैप हासिल करने वाली तीसरी जोड़ी बन गई है? तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों युजवेंद्र चहल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स के जॉस बटलर और युजवेंद्र चहल जो है आईपीएल इतिहास 2022 की बात हो रही है। ठीक है, आईपीएल इतिहास
में एक ही फ्रेंचाइजी में क्रमशः ऑरेंज कप और पर्पल कैप हासिल करने वाली तीसरी जोड़ी बन गई है। ठीक है, एक ही फ्रेंचाइजी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 95 नंबर, भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आर्यभट्ट था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न नहीं है। चलिए, इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपकी जो क्लास आपको अच्छी लगी, पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट में। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।